हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई थिंक सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज मैं जो रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम क्रिसमस स्पेशल रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है, इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, क्या वो मूव ऑन कर गए हैं, क्या आपके साथ वो कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सो ये पर्सनल नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है सारे। सो कलेक्टिव है तो आपके हिसाब से जितना आपके साथ रेजोनेट करे आपकी एनर्जी के साथ, उसी को आपको लेना है, बाकी आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिव इन व्हाट्सएप पर से व्हाट्सएप करें, पर्सनल चार्जेबल होती है। तो चलिए आज देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी, ठीक है। सो आपने अपने पर्सन को सोचे, कितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। तो मैं एनर्जी को चेक करती हूँ, ओके। वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना पर्सन आपको जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन पर आपको कमेंट्स करना है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ओके। सो यस, फ्लेम पे फोकस करें। सो फ्लेम पे फोकस करते हुए आपका जो पर्सन है उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। क्या सोच रहा है पर्सन आपको लेकर, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, अच्छा। तो फर्स्ट एनर्जी मुझे मिल रहा है गाइस, देखिए आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की वाइब्स आ रही है, जो दिखा रहे हैं कि जहाँ पे आप दोनों को ही लग रहा है कि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ना, ये जो आप दोनों एक दूसरे के लेकर दूसरे को लेकर पुल फील करते हो, एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हो, एक दूसरे को देखते ही आप दोनों की दिल में प्यार जग जाता है, ठीक है। प्यार आता है, बहुत प्यार करने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं बार बार बिछड़ते हो, फिर बार बार मिलते हो, तो आप दोनों को ही लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये डिस्टाइंड कनेक्शन है। आपको भी लग रहा है और आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है। ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, ठीक है। आपको कभी कभार आपको लगता है कि एक डिस्टेंट कनेक्शन है, डिवाइन की मर्जी से आप इस पर्सन से आपने मिला है, ठीक है। आपको ये पर्सन मिला है एंड आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ये एक फेटेड कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई डेस्टिनी का कोई प्लान है, इसलिए शायद आप इनके लाइफ में जिंदगी में आए हो, ठीक है। यस, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जैसा काम किया है उस पर्सन को ऐसा फल मिलेगा, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि उन्होंने जो भी गलतियां की उनका फल उन्हें मिलना चाहिए, ओके। जैसे कि मतलब देखिए, गलतियां मतलब उन्होंने शायद आपको कभी इंसल्ट किया, उन्होंने आपको बैकस्टेप किया, उन्होंने आपकी एनर्जी को बहुत बार ड्रेन किया, उन्होंने ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको रखा, उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उन्होंने बार बार आपको ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, बार बार आपको अनवांटेड फील करवाया, ठीक है। तो जो भी गलतियां की, ठीक है, तो उनका फल उन्हें मिलना चाहिए, ओके। ये आपके मन में चलता है। तो आपके अंदर ये फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि चल रही है, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। और इधर आपके पर्सन को लग रहा है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन तो है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों की चेंज होने की जरूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखते हैं। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, करंटली आइसोलेटेड हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अकेलेपन में है,
ठीक है, ये जो पर्सन है रेस्टिंग मोड पे हो सकता है, रेस्ट ले रहा है, ऐसा कि कंफर्ट जोन से निकालना नहीं चाह रहा है, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बहुत सोच रहा है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सोच रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि देखिए बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी भी आया है, तो इस पर्सन को लगता है कि इनके पास जो भी ऑप्शन है, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच में है, तो उसको तोड़कर आपके तरफ ये पर्सन कोई डिसीजन ले पाए, कोई डिसीजन पर्सन लेना चाहते हैं सीरियसली, तो आपके तरफ आना वो चाहते तो है, आना तो चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ए पर्सन की जो भी स्थितियां है, ए पर्सन की जो भी दूरियां है, ऑब्स्टेकल्स है, उससे मिटाना ए डेफिनेटली चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन वो चीजों को कर नहीं पा रहा है। वो जो चाह रहा है कि आप दोनों के बीच के जो ऑब्स्टेकल्स है वो हट जाए, ये पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन ले पाए, आपके तरफ जो गैप फील कर रहा है, आपकी जो एब्सेंस फील कर रहा है, वो चीजें पूरी हो जाए। एक तो पहली बात तो यह है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये दूरिया इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद उन्होंने खुद ही ये दूरिया क्रिएट की है, बट फिर भी इंसान इस दूरिया को चाहकर भी हटा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज को ये पर्सन फील कर रहा है कि जो दूरिया आ गया है, जो गैप आप दोनों के बीच में आ गए हैं, ये चाहकर भी वो दूरिया को हटा नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि करूँ तो क्या करूँ एंड कैसे करूँ। ओके, तो इन्हें वो नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ भी सिचुएशन अगर है, यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के कैरियर पे बहुत सारा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकते हैं, लाइफ में बैलेंस नहीं है। ओके, बट फिर भी ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा बात। ठीक है, तो आपको लेकर कुछ ना कुछ सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करे तो कैसे करे। एंड हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। तो ए पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग भी इस टाइम कर रहा है। किसी किसी के लिए एनर्जी ऐसा आ रहा है कि इतना आपको मिस कर रहा है ना, ए पर्सन की दिल में ना आपको लेकर डे ड्रीमिंग चल रही है, आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिल में बहुत प्यार जग रहा है, इनके माइंड में आपके लिए 24/7 थॉट्स आते हैं। और ए पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे थॉट्स क्यों आते हैं, इस थॉट्स को हटाओ तो कैसे हटाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि ए पर्सन परेशान भी हो जाते होंगे जब बार बार थॉट्स इनके माइंड में आपके बारे में आ रहे हैं। ठीक है, तो बार बार जब थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ना सोचते सोचते इनका ना बहुत परेशानी और भी बढ़ जाता है। शायद इनका दिल से पसंद नहीं चाह रहे कि थॉट्स आए उनको परेशान करे, लेकिन बार बार आ रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस तो करते हैं, इनकी दिमाग बस आपके ख्याल को ना, आपके ख्याल में डूबे रहते हैं। ठीक है, ढूंढते रहते हैं आपको हर दिन हर रात। फिर भी इस पर्सन का जो ध्यान है वो आपके तरफ ही है। ठीक है, आपने अपने काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वर्क में ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो और देखिए वर्क में ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, काम पे मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बार बार आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो थॉट्स है, बार बार इनके ऊपर हैवी हो जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट है, जो लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई में है, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ में फोकस भी कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस थे, फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो बहुत हद तक तो ये रिलीज होने वाला है इनकी लाइफ में। ठीक है, लाइफ से। तो ये जो पर्सन है जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्सो टेम्परेंस का एनर्जी मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी जो मुझे फील रही है कि ये आप दोनों की कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। करेंटली बैलेंस लाने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है ना, आपके साथ नए शुरुआत भी करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी के साथ इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में पर्सन जो भी किया है, जो भी गलतियां किया है आपके साथ, तो आप प्रेजेंट भी ये पर्सन खुद को सुधारना चाहते हैं कि आप दोनों की चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आ जाए, इन एंड आउट सिचुएशन और ना हो, तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो। ठीक है, लेकिन ये पर्सन पास्ट की चीजों को फिर से लाना नहीं चाहते हैं।
ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि ये बस आपके लाइफ में वापस आए एंड बस आप बस उन्हें अपनाओ, हो गया बस, अब कुछ बोलो मत उनको, कंप्लेन मत करो कि क्यों नहीं आया, क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे ब्लॉक करके रखा, क्यों मैंने इतना कॉल किया आपने रिस्पांस नहीं दिया, क्यों आपके आपके लाइफ में क्या जो था या थी वो चले गए क्या, ठीक है, क्यों मुझे छोड़कर आप गए हो, कोई आपको इन्हें कंप्लेन ना करो, सिर्फ उन्हें अपनाओ। तो ऐसे इस पर्सन की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ऑफर तो करना चाह रहे हैं, बेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिखा रही है कि कुछ ऑफर आपको करना चाह रहे हैं या फिर से एक न्यू स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, दिमाग में ऐसा ही चल रहा है, वो भी बैलेंस के साथ। तो किसी किसी के पर्सन हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से हो, किसी किसी का, सभी का नहीं, किसी किसी की एनर्जी ऐसा है कि मेडिकल फील्ड से हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली एनर्जी दिख रही है। और भी देखते हैं उनके फीलिंग्स, और भी हम देखेंगे। ओके, तो देखिए, तो डेफिनेटली ए पर्सन इमोशनल तो हो रहा है आपको लेकर, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चाहे हो सकता है कि पर्सन फ्रेंडशिप से शुरू करे, डायरेक्ट आके रिलेशनशिप में जंप ना करे, तो हो सकता है कि बहुत पर जंप इन्होंने किया है, ठीक है, आते ही बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, आते ही ऐसा एटीट्यूड शो करना कि बहुत दिनों से कनेक्शन चल रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन था, ठीक है, इन्होंने आपको कोई दुख नहीं पहुंचाया, ठीक है, ऐसा कोई एटीट्यूड शो करना, ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट करना, तो ठीक है, बहुत बार इन्होंने जंप शायद किया और उस चीज़ पे एक पर्सन टिक नहीं पाए हैं। बहुत बार इन्होंने शायद ऐसा कोशिश की, बट वो चीज़ यहाँ पर काम नहीं किया। तो ए पर्सन आप चाह रहे हैं कि इमोशंस के साथ आपके लाइफ में वो वापस आए। फ्रेंडशिप बस शुरुआत से करें, फ्रेंडशिप से शुरू करें, लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज है। अगर ट्रस्ट इश्यूज ये हो सकते हैं कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हो शायद, या फिर इनको ऐसा डर लग रहा है कि आप इन्हें फिर से अपनाओगे नहीं, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो अभी, ठीक है, तो इसी वजह से ये आगे बढ़ने में ना डर रहा है, इसलिए कंफर्ट जोन से ना निकलना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट इशू की बजाय ये पर्सन चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। जो इनके दिमाग में चलता है कि मैं जो चाह रहा हूँ, मैं जो करना चाह रही हूँ, ठीक है, कि इनके लिए कोई एक्शन लो, कोई डिसीजन मेकिंग करूँ, कोई चीज़ ऐसा कुछ सॉलिड डिसीजन लेकर कोई स्टैंड ले पाओ, तो ये इसीलिए नहीं ले पाए कि इनको ना ट्रस्ट इशू हो रहा है कि आज भी आप उनके लिए वेट करते हो कि नहीं, ये आए तो आप इनको वेलकम करोगे कि नहीं, ठीक है, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगी कंट्रोल की एनर्जी लग रहा है। तो ये जो पर्सन है ना, आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा इस पर्सन ने, ओके। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे ये पर्सन, और फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, देखिए, ये जो इंसान है ना, बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है, बहुत डोमिनेट करते थे आपको बातों बातों पर। तो इस पर्सन को लगता है कि मैं नहीं जाऊँगा या मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, अगर रिलेशनशिप में आना है तो वही आए, वही करे, मतलब आप ही करोगे, ठीक है। तो डोमिनेटिंग है ये पर्सन, अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इंसान दबा के रखे है, सॉरी, ठीक है, तो उसको उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग बहुत कर रहा है ये पर्सन, आपके ऊपर डे ड्रीमिंग करता है, ठीक है, जैसे कि आपको लेकर घूमते हैं, आपके साथ चीज़ें शायद ठीक हो गए हैं, वो आपको लेकर बहुत सारे प्लान्स कर पा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने की बात जब आती है, वो कुछ एक्शन ले नहीं पा रहा है। तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कैसे आओ, क्या करूँ तो क्या करूँ, एक्शन तो लेना चाहती हूँ या चाहते हो, बट कैसे करूँ, तो बहुत कुछ इनके दिमाग में चलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन है, डिवाइन की मर्जी से आप दोनों मिले हो, तो ये आपको खो नहीं चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ना उन्हें एक एंथुसिज्म फील हो रहा है आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति, उन्हें आपके साथ बात करने का, आपको वक्त देने का, आपको अपने पास रखने का, आपको अपने पास पाने का, आपके साथ वक्त गुजरने का, साथ ही साथ रोमांटिक जस्चर करने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें और ज़्यादा रोमांटिक होने का आपके लिए वक्त आ चुका है, वो टाइम आ चुका है, और भी ज़्यादा आपको प्यार उनको देना चाहिए। सो उसी प्लेफुल वाली एनर्जी में आपके पर्सन है, तो वो कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं रेडी हूँ,
और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा या सारी खुशियाँ दूंगी, और अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा अवेलेबल रहूँगा या अवेलेबल रहूँगी। ठीक है, तुम्हें टाइम दूंगा या दूंगी, और तुम जैसे चाहते हो ना कि मैं तुम्हें प्यार करूँ, तुम्हारे लिए मैं रोमांटिक बनूँ, तो मैं रेडी हूँ तुम्हारे सब तुमको सब कुछ देने के लिए। तो प्लेफुलनेस एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आ गई है, एंड वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वो चीज पा रहे हैं कि जो पहले वो नहीं किया करते थे। जैसे वो आपके लिए जो जो उनका स्टैंड लेना चाहिए था, जो जो चीजें उनको करना चाहिए था, वो जो नहीं किए ना, वो सारे चीज आपके लिए वो कर पाए। ठीक है, तो दिस जो कनेक्शन जो ना, दिस कनेक्शन इज समथिंग वेरी पैशनेट। ठीक है, और इसमें प्लेफुलनेस रहनी चाहिए। उनको ऐसा दिल में ना, उनको ऐसा ना दिमाग में ना चल रहा है गाइस। ठीक है, तो आपके रिश्ते में एक तरह से धोखा या डिसेप्शन आपने बहुत बार फेस किए थे, किसी तरीके का मैनिपुलेशन, झूठ का सामना आपको होना पड़ा है। ठीक है, बहुत बार झूठ का शिकार अपने हुए हो, बहुत झूठ इस पर्सन को अपने सह लियो, तो आपका कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना गाइस, आपको लगता है कि ये पर्सन आएंगे तो फिर से आपको वही झूठ बोलेंगे। तो पास्ट में ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ना लेकर अपना दुनिया बनाना, ठीक है, तो काफ़ी सिचुएशन को अलग कोई सिचुएशन को चूज कर लेना, ठीक है, कोई बेटर ऑप्शन चूज कर लेना, तो आपको एक्साइट कर देना, तो बहुत कुछ जो गलती उन्होंने किया है ना, इसके माइंड में, दिमाग में वो सारी चीज़ है, जिस वजह से डर भी इनके अंदर ना चल रहा है कि मैं करूँ तो मैं तो गलती जो कर दिया तो कर दिया, ठीक, सारी गलती तो हो गया मुझसे, अब मैं कैसे उसको सुधारूँ, कैसे जाऊँ, क्या वो मुझे ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो पास्ट में इन्होंने आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें समझ नहीं आए थे। ठीक है, तो इनको कहीं नहीं, इनको लगता था कि आप इनके प्यार में हो, इन्हें आपकी कोई परी नहीं है, और इनको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी पास्ट में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा ना प्रोटेक्टेड हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस उनके अंदर मुझे नजर आ रही है, बहुत पॉजिटिव होते नजर आ रही है। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी की एनर्जी इनमें ना आ रही है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं आपको खो ना दे, इनको लगे कि एक कहीं ना कहीं आपको खो दिए है। ठीक है, आप शायद इनसे मूव ऑन कर गए हो, तो इनके दिल में जो मुझे दिख रहा है कि एक सही समय का ये ना इंतजार कर रहे, आपको भूल नहीं पा रहे, आप ही के साथ को, आपके जो टाइम अपने एक साथ स्पेंड किए थे ना, वो सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ना ये मेमोराइज कर रहा है। इन्हें जो गलती हुई, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड भी है, इमोशनली, ठीक है, इमोशनली भी डिपेंडेंट है। तो आपने जो एफर्ट्स, आप एक सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा याद इनको ना इस टाइम अभी आ रही है। तो इनके दिल में है कि एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, वापस आपके लाइफ में आने के लिए, वापस आपको पाने के लिए, वापस आपके लाइफ में वो आ सके, आपको फेस कर सके, और जो इन्होंने रिश्ते को पूरे तरीके से बर्बाद किया है, उस चीज़ों को वो ठीक कर सके, क्योंकि उस चीज़ को उनको ठीक करना है। ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड है वो खुद से। तो इस समय तो आप दोनों में दूरियां तो आई है, डेफिनेटली डिस्टेंस तो आई है, तो इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे खुद ही, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है इस टाइम। तो जो उन्होंने आपसे वाकई किए थे, ठीक है, वो जो डिसीजन उन्हें इस टाइम परेशान, जो उन्होंने डिसीजन लिया था ना, वो डिसीजन उनको इस टाइम परेशान कर रहा है। इन्हें इमोशनल लॉस फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई है। ठीक है, तो जो सोचकर उन्होंने गए थे ना, वहाँ पर उतना सुकून, उतना शांति उनको नहीं मिला है। इन्होंने काफ़ी अपने डिसीशंस को लेकर मूव ऑन किया था। ठीक है, तो आपके तरफ लौटते हुए नज़र आ रहा है। जी, जो इंसान आपके लाइफ से गए हैं ना, वही इंसान वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया कि कौन पर्सन है वो। ठीक है, तो उनको मन में चल रहा है कि आपको सब कुछ दे सके, आप जो खुशी की हकदार हो, आप जो डिजर्व करते हो, वो सब कुछ आपके लिए वो कर पाए। और देखते हो, गाइड करें यूनिवर्स। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वैल्यू इन्होंने आपको पास्ट में नहीं दिया ना, तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन को ना आपकी वैल्यू बहुत समझ आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी है कि आपके बिना लाइफ कैसे है, और आपके प्रेजेंस से लाइफ कैसे बदल जाते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं दिखा है कि डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, तो जिसके चलते एक इंसान आपको
बिल्कुल बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि ए इंसान कॉन्फेस करना चाहता है कि जब वो आपसे दूर थे तब की फीलिंग्स कैसी रही, और कैसे वो आपके बिना वो नाखुश हुआ करते थे, कैसे अनस्टेबल फील करते थे, कैसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने के बावजूद भी अपने आप को अकेला पाते थे। तो मुझे यहाँ देख रहा है कि वो कन्फेस करना चाहते हैं ये चीज़ आपको, कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो एंड उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस किस तरह है और किस तरीके से आप आपको लेट गो नहीं करना वो चाहते हैं, तो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे यहाँ देख रहा है कि ए इंसान दिल खोल के आपको सारी चीज़ें ना बताना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी गाइस, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ए थोड़े थोड़े हिंट, थोड़े थोड़े बातें आपको कही है कि हाँ एकदम 200% ओपन अप नहीं हुए हैं ये इंसान, लेकिन हाँ पहले से ज़्यादा इन्होंने आपको थोड़ा सा बातें कही है। ये आपको देखने के लिए मिल रही है कि हाँ ये पहले से ज़्यादा रोमांटिक ऑनरेबल होने की कोशिश तो कर रहा है, तो एंड ये पहले से ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहने की कोशिश कर रही है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों में कुछ लोगों के लिए एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपका साथ जितना रेजोनेट करे से पूछ रहे आपको क्लेम करें। और देखिए आपका अभी भी सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट है और आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं हमारे पर्सन की तरफ से तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिली, तो डोंट वरी, मिलेगा, पर उनकी जो दिल की बातें है ना वही अपने अंदर तक नहीं रखना। वो दिल से चाहते हैं कि सिचुएशंस, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स आपको पता चले। इतने दिन जो दिल में दबा के रखते थे, कुछ आपको बोलते नहीं, कुछ एक्सप्लोर नहीं करते, तो चाहते हैं कि आपके सामने वो चीज़ आए। ठीक है, आप जान पाए उनके दिल की बात। तो ये कुछ भी चीज़ अपना हिडन नहीं रखना चाहता है, ये चाहता है कि आपको ए टू जेड उनके लाइफ के बारे में सब कुछ पता चले और आप उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, तो सारे बॉर्डर्स को वो क्रॉस कर जाते हैं, वो दिल खोल के आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ना क्लियरली यहाँ पर दिख रही है गाइस। ठीक है, तो ऐसे इंसान आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते पे विश्वास बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इनको उम्मीद है कि आगे आने वाला वक्त में आप दोनों साथ में इस रिश्ते को अच्छे से निभा लोगी। ठीक है, आप दोनों का भविष्य बहुत स्ट्रांग होगा, इनके ऐसा लगता है, इनके थॉट्स ऐसा है। आप एक इंसान आपको ये भी कहना चाहता है कि जिस तरह से इन्हें अंदर से विश्वास हो रहा है कि भगवान आप दोनों के रिश्ते को ब्लेस करेंगे, ऐसे आप भी अपना फीलिंग्स को रखो। ठीक है, सो मुझे यहाँ देखा है कि दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू विथ यू। ओके, तो अब वो चाहते हैं कि जो फीलिंग्स उनके मन में चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी वो फील कर पा रहा है इस रिश्ते को लेकर, जो गिविंग वाली एनर्जी में वो पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में आ जाओ। आप भी उस एनर्जी में आ जाओ जैसे एनर्जी में ये पर्सन है। ठीक है, आपको भी इस रिश्ते को लेकर फेथ, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ये चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे जैसे कि आपने सारे होप्स खो चुके हो, आपको कोई परवाह नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में ना रहो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ ये पर्सन है, कुछ देखिए कुछ डिसाइड कर रहा है, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मतलब आज तक वो आपके कनेक्शन को लेकर जैसा फील करते आ रहे थे, जैसा सोचते हुए देखते हुए आ रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बहुत अलग सी फीलिंग्स या रियलाइजेशन इस इंसान को ना हुई है, जिससे आप उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता और आप उनके लाइफ में डिवाइन से कम नहीं हो, और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही थी। ठीक है, आपके लिए करना, ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, बट वो चीज़ उन्होंने किया नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ को पर्सन चाहते हैं कि इस टाइम पूरा करना। तो ये इस रिश्ते को ना पूछना चाहते हैं, डिवोशन लाना चाहते हैं, एंड उनके माइंड में, उनके दिल में किसी भी तरीके का ईगो, एरोगेंसी इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि मैं क्यों विक परूँ, मैं क्यों अपनी दिल की बात कह पाऊँ। तो ये चाह रहे हैं कि नहीं, मेरे दिल की बात इन्हें पता होना चाहिए,
मतलब आपको तो यही इंसान है, ये मेरा ही इंसान है, इसे नहीं बता पाऊंगा, इसे नहीं बता पाऊंगी तो मैं किससे बताऊंगा या किससे बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से फील हो रही है गाइस। ठीक है, तो आप इतने ये पर्सन श्योर हो चुका है इस कनेक्शन को लेकर ना। ठीक है, तो आप आज बोलो तो या कल भी बोलो तो ये पर्सन ना जरूर आपको शादी करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, मान जाएंगे वो आपके बात। वो इस तरह से कनेक्शन को ट्रस्ट कर रहे हैं, इस तरह से कनेक्शन के ऊपर उनका ना फेथ आ चुके हैं गाइस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ कमिटमेंट ये पर्सन डेफिनेटली आपको देना चाहते हैं। आप अगर बोलेंगे ना कि आज ही शादी करना है तो रेडी है, ऐसा एनर्जी है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो अपने फैमिली के अगेंस्ट ही हो जाएंगे, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, यस, चैरिट की एनर्जी तो 7, देखिए 7 वीक्स हो सकता है, 7 डेज हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 7 आवर्स के अंदर हो सकता है, 7 मंथ्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो 7 आवर्स से 7 मंथ्स के अंदर अंदर ए पर्सन की तरफ से कोई एक्टिविटीज आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 7 मंथ्स। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो विश्वास है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस रिश्ते को लेकर, उनका फेथ बढ़ चुका है, उनको लग रहा है कि सब कुछ सही भी हो जाएगा। पहले शायद लगता था कि कनेक्शन काम नहीं करेगा, इसीलिए शायद ये भागते थे, ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देते थे, बार बार आते थे जाते थे। बट इंसान को ना इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा होप बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहा है रिश्ते को लेकर, तो ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। ठीक है, उस स्टेबिलिटी के साथ कुछ कमिटमेंट, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कुछ सॉलिड डिसीजन ये पर्सन लेकर आपकी तरफ, ये पर्सन जरूर से जरूर आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, ये जो आपका पार्टनर है इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस क्या है, ये आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस पर टाइम आएंगे तो आपको कुछ झूठ बोलेंगे, नहीं, एनर्जी बहुत क्लियर आई है, पॉजिटिव ही है, सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हो इनका कुछ मैसेजेस, इसको हम सेट कर देते हैं। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। ये ऐसे पास को ऐसा लगता है कि आपके बिना इनका लाइफ बिल्कुल बहुत अकेला पर्सन है, बहुत एम्प्टी बॉडी, मतलब विदाउट सोल ए पर्सन एम्प्टी बॉडी, कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो सब कुछ हो। ठीक है, आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू नो मैटर व्हाट। ये पर्सन हर टाइम, हर रात, हर सुबह आपको ना अपने सराउंडिंग फील करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप उनके बहुत करीब हो। बहुत अकेलेपन में ए पर्सन जब भी रहते हैं ना, इनको लगता है कि दुनिया कहीं है, सेपरेशन कहाँ है, आप दोनों तो आप तो पास ही हो। लविंग यू नेवर इज एन ऑप्शन, इट्स नेसेसरी। देखिए ये पर्सन को, देखिए ये पर्सन आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट और नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपको बिल्कुल सारी प्यार देना, सारी खुशियाँ देना। ठीक है, आई एम मच मोर मी व्हेन आई एम विथ यू। ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करते हैं। ठीक है, जब इन्होंने आपके साथ रहते हैं। ठीक है, आपके साथ इनको बहुत ज़रूरी है गाइस। यू मेक माई फर्ट मिल्ट विथ जस्ट अ लुक। देखिए इन्होंने जब भी आप इनको देखिए कहीं ना कहीं मिलेगी आपकी एक टच, आपकी एक बात करने का तरीका, आपकी एक बात इनकी ना जैसे कि जख्म पर मलहम लगा देता है। जैसे कि देखिए मुझे लग रहा है कि आप एक सुकून हो इनके लाइफ का। ठीक है, जैसे भी वो रहे, जैसे भी आप रहो इनके साथ, कहीं ना कहीं आपसे ना उनको शांति मिलती है। तो चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो। ठीक है, आप कहीं चले ना जाओ, इनको छोड़ ना दो। इनको जो अकेलापन झेल रहा है ना ये पर्सन, वो उनको ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये चीज़। ये वर माई हार्ट, माई लाइफ, माई एंटायर एक्सिस्टेंसेस। डेफिनेटली आप उनकी लाइफ के सब कुछ हो, सब कुछ हो। ये पर्सन आपके बिना जी नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें पर्सन रिवील करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, यस, जजमेंट की एनर्जी मुझे मिली थी। देखिए 20 नंबर आई। यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। यस डेफिनेटली पर्सन आज चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि जब उनकी ज़रूरत पड़ी तब इन्होंने आपको पाई। आप इनके लिए अवेलेबल थे। ऐसा नहीं कि जब उनकी ज़रूरत पड़ी, जब उनकी नीड थी, आप उनके लाइफ में नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ। बार बार जब उन्होंने चाहा तब कहीं ना कहीं आप उनकी
तरफ हाथ बढ़ाए हो। ठीक है, सो डेफिनेटली कनेक्शन को बहुत सीरियस से पर्सन ले रहा है रिश्ते को। डिस्टेंट कनेक्शन भी मुझे लग रहा है कि चाह रहा है जो चीज़ें चल रही थी इतने दिन तक, जो पैटर्न चल रही थी वो चेंज होना चाहिए, कुछ चीज़ें चेंज होना चाहिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी मुझे फर्स्ट में जो दिखा रहा है कि कुछ चेंज तो डेफिनेटली आप दोनों की लव लाइफ में आ रहा है, जो लग रहा है कि 360 डिग्री चेंजेस इस कनेक्शन में होने वाला है बहुत जल्द। जो पर्सन को आपने बहुत नार्सिसिस्ट देखा, जो पर्सन को आपने बहुत एरोगेंट देखा, जो पर्सन खुद को लेकर ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, खुद को बहुत सेल्फ सेंटर्ड देखा, उस पर्सन की एनर्जी में बहुत सारा चेंजेस आपको नजर आएगा। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, आप खुद को भी बहुत चेंज किए हो, आपके लाइफ में कुछ मिराकुलस चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है। तो आई होप किसी किसी के लिए कोई किसी के लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो गया है, जिन लोगों को नहीं हुआ है बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, सो यस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।